अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और उसकी टाइप नंबर 2। जी, टाइप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा ए पी एक्स प्लस बी ओवर ए पी एक्स। इस मीन्स के जो चीज हमें यहाँ पे गिवन होगी यहाँ पे वो रेसिप्रोकल गिवन होगी, यानी कि अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे प्लस 1 ओवर ए होगा, फिर हमें क्या करना होगा, उसको y की इक्वलेट करना होगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करना होगा। जी, तो यहाँ पे आप देखें 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर x 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जो चीज यहाँ पे है वो इसके ब्रैकेट में पड़ी है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसकी जगह पे y आ जाएगा, इसकी जगह पे भी y आ जाएगा, तो y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा y, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y से हुआ y स्क्वायर, 1 3 से होगा तो 3 इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर प्लस 3, ये y इधर डिवाइड होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी, तो यहां से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करके y के दो आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो p हमें चाहिए 3 और s हमें चाहिए -4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें, 3 आता है, दोनों के साथ माइनस लगा दे तो -4 आता है। जी, तो y स्क्वायर -1y -3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से पेयर में से y कॉमन तो y -1, सेकेंड में से -3 कॉमन तो y -1, बाहर माइनस कॉमन तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो y -1 इंटू y -3 इज इक्वल टू 0। अब y -1 इज इक्वल टू 0 और y -3 इज इक्वल टू 0, एक y का आंसर आएगा 1 और एक y का आंसर आएगा 3। माइनस है दोनों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इसको पुट कहाँ पे करना है, इसके अंदर पुट इन, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। जी, 1 आ गया, तो यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ले लेंगे तो 0 ही रहेगा, x इज इक्वल टू 0। जी, तो दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 2, 2 से कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसका सोल्यूशन सेट क्या बना है, हमारे पास सोल्यूशन सेट आया -1, 0, 1, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी सेम ऐसे ही करना है, ये जो चीज है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3 और 1 ओवर y किसके बराबर होगा, 1 ओवर y बराबर होगा x माइनस 3 ओवर x के, तो इधर हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 ओवर y, इसकी जगह पे 1 ओवर y आ जाएगा इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। जी, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी, तो p हमें क्या चाहिए, p हमें चाहिए 4 और s भी हमें चाहिए -4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 4 दोनों के साथ माइनस लगा दो, ऐड करोगे तो -4, मल्टीप्लाई करोगे तो 4। जी, तो y स्क्वायर -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कॉमन लोगे तो y -2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी y -2 ये भी y -2, तो स्क्वायर आ जाएगा। जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
ये कैंसल, तो y के दोनों आंसर क्या मिलेंगे, 2 2 मिलेंगे। y के दोनों आंसर क्या आएंगे हमारे पास, 2 2। इसको भी 0 के बराबर रखोगे तो हमारे पास y का आंसर आ गया 2। तो ये y का आंसर हमने कहाँ पे पुट करने हैं, ये हमने यहाँ पे पुट करने हैं। एक ही पुट कर रहे हैं, दूसरे का भी आंसर सेम होगा। x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई की जगह पे 2। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके। तो x 2x माइनस 3, इसको इधर ले आए, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, और माइनस माइनस से कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। x इज इक्वल टू 3, तो सोल्यूशन सेट क्या बना, 3,3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 के अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है। जो ये चीज है ये उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि y इज इक्वल टू लेट करेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, और 1 ओवर y किसके बराबर होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दे तो वो हमारे पास 1 ओवर y आ जाएगा जी। तो वैल्यू पुट की, ये हमारे पास y आ गया प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे 6 2 12, 12 और 1 13/6। इसका एल्सियम ले लिया तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13y। 6 इधर आ जाएगा जी, तो अब 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू की बजाय इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस के इधर आके माइनस को हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जी। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 13y माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। p हमें चाहिए 36, s हमें चाहिए 13, माइनस का 13, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 6 करेंगे 36 तो आएगा, लेकिन उससे 13 ही मिलेगा। 9 4 36, दोनों के साथ माइनस लगा दो तो माइनस का 13 भी आ जाएगा। 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से 3y कॉमन है, 3y कॉमन, तो यह आ जाएगा 2y माइनस 3। दूसरे में से माइनस 2 कॉमन है तो यह आ जाएगा 2y माइनस 3, क्योंकि 2 इसको डिवाइड करेगा 2 इसको डिवाइड करेगा तो 3, तो 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 दोनों को 0 के बराबर रखो। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/2। यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3, यानी कि 3/2 और 2/3। एक आंसर ये आया, एक ये आया। अब ये कहां पे पुट करना है हमने, इसको हमने इसमें पुट करना है। तो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, एक 3/2 पुट किया जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 12x माइनस 3, यहाँ पे भी 2, यानी कि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 टू द 8 और 2 1 द 2, 3 से होगा 3 4 12 और माइनस 3। इसको इधर ले आते हैं, 8x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ से माइनस 4x बचा और यहाँ से माइनस 5 बचा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4। ये माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 5/4। एक हमारे पास ये आंसर आ गया। दूसरा आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है जी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टू द 8x माइनस 2। इसको इससे किया 4 3 12 प्लस 1 और 4 टू 8 माइनस 2,
जी, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2 -3 और यहां से बचा 4x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/4। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आया 5/4, -5/4। सेम आंसर बट अपोजिट साइन। जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी x माइनस ए ओवर x प्लस 1, x प्लस ए ओवर x माइनस 1। तो हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर x प्लस ए और 1 ओवर y क्या होगा, x प्लस ए ओवर x माइनस ए, यानी कि इसकी जगह पे y आ जाएगा माइनस इसकी जगह पे y आ जाएगा इज इक्वल 1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम लेंगे इसका, y आया, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7/12। तो 12 से मल्टीप्लाई करें, 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। जी, अब हम क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे, 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जी, 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12, तो p इज इक्वल टू -144 और s इज इक्वल टू -7। इसकी फैक्टराइज करते हैं, 144 की 2 के टेबल पर, 7 2 फिर 2 के टेबल पर। जी, ये आ जाएगा हमारे पास 36, अगेन 2 के टेबल पर 18, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 18 अभी नहीं बन रहा, तो मजीद करते हैं 9, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 9, 16 मल्टीप्लाई बाय 9। जी, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो 144 आता है और उसके बाद प्लस किसके साथ लगाने हैं, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। मल्टीप्लाई करो तो -144 आ रहा है और ऐड करो तो -7 आ रहा है। तो हमारे फैक्टर बने -16 प्लस 9। जी, तो 12y स्क्वायर, उसके बाद -16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर में से क्या चीज कॉमन है जो दोनों को डिवाइड करे, 4y कॉमन है, तो यहां से आ जाएगा 3y माइनस 4, 4 4 द 16 प्लस यहां से 3y कॉमन है, तो 3 3 द 9 माइनस 3 4 द 12 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम, तो 3y माइनस 4 और 4y, सॉरी यहां से खाली 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन लिया तो और ये 3 आ गया इज इक्वल टू 0, यानी कि 3y माइनस 4 और 4y प्लस 3, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, y का आंसर आएगा 3y, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4/3। तो 4y इज इक्वल टू, ये प्लस है माइनस हो जाएगा -3 और y इज इक्वल टू -3/4। एक आंसर मिला हमें 4/3 और एक आंसर मिला -3/4। अब ये वैल्यू कहां पे पुट करनी है, हमने यहां पे पुट करनी है। जी, तो पुट करते हैं x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू, पहला आंसर है जी 4/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। a एक तरफ कर लें और x को एक तरफ कर लें, इसको इधर लेके आते हैं, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a। यहाँ से -x बचा और यहाँ से 7a बचा, तो x इज इक्वल टू -7a। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। सेकंड है x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू -3/4, सेकंड आंसर जो हमारा आया था।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन 4x माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3a। 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4x 4a और माइनस 3x माइनस 3a है। x एक तरफ, 4x माइनस है तो इधर आके प्लस का x और माइनस 3a, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का 4a बन जाएगा। यहां से 7x बचा और यहां से 1a बचा और x इज इक्वल क्या आ जाएगा a बाय 7। तो सोल्यूशन सेट क्या बना हमारा माइनस 7a कोमा 1/7a, माइनस 7a और 1/7a। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेकंड टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि सेकंड वाली टाइप भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल।